वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि 60 बरस और इससे ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला 10 मार्च से शुरू होगा। ज़्यादा उम्र के रजिस्टर्ड अफराद को वैक्सीन पहले लगाई जाएगी। इस मुतालिक तफसीलात कल जारी की जाएंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि 60 बरस और इससे ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला 10 मार्च से शुरू होगा। ज़्यादा उम्र के रजिस्टर्ड अफराद को वैक्सीन पहले लगाई जाएगी। और पंजाब में कोरोना के नए मरीजों की तादाद दुगनी हो गई है। पंजाब में 24 घंटों में 1044 नए मरीज सामने आए। लाहौर में 646 केसेस सामने आए। पेशावर के कुछ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ता कबल 28 फरवरी को पंजाब में योमिया मरीजों की तादाद तकरीबन 528 थी। सिर्फ लाहौर में 28 फरवरी को 308 कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए थे। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 1,77,008 हो गई है। 24 घंटों के दौरान शेखुपुरा में 14, रावलपिंडी 31 और गुजरावाला में 41 केसेज रिपोर्ट हुए। सियालकोट में 36, गुजरात 90 और मुल्तान में 23 केसेज सामने आए। कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद जाँ भाग हो गए। इस तरह अमवात की कुल तादाद 5,552 हो गई है। अब तक 34,02,377 टेस्ट किए जा चुके हैं। बुलेटिन में अभी बात करेंगे हुकूमत के खिलाफ नए मार्के की तैयारी। ऑपोजिशन की पंजाब असेंबली और चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर नजरें हैं। लाहौर में बिलावल की पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से उनके घर पर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी ने ज्वाइन किया। उस्मान, कहिएगा मुलाकात का अहवाल आपके पास क्या है? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, अभी वो हमजा शहबाज की रिहाइश का 96 सेट पर मौजूद है। उनके साथ वक्त भी है पीपल्स पार्टी का। और अभी जो हमें इतलात मिली है, अंदरूनी कहानी यही है कि बिलावल भुट्टो ने हमजा शहबाज की तारीफ की कि आपने बड़ी इस्तकामत से जेल काटी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में भरपूर नून लीग को सपोर्ट करेगी और ताबन की यकीनी नहीं कराई। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज ने उसके जवाब में कहा कि पीडीएम जो भी फैसला करेगी नून लीग पर उस पर हर तरीके से कबूल करेगी। अभी ये मुलाकात जो है वो जारी है। नून लीग की जानिब से इसमें राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक, साद रशीद मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, चौधरी मंजूर और हसन मुर्तज़ा इस मुलाकात में शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी, आपने डिटेल्स दी। कल अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज हारे हुए जुआरी की तरह थी। अपोजिशन कमज़ोर अखलाकी बुनियादों पर खड़ी है। दौलत बचाने के लिए मुहिम शुरू करने वालों को बुरी तरह नाकामी हुई है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन पर यह तनकीद की और कहा कि इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ जहाद का ऐलान कर दिया है। गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चारसद्दा में अवामी नेशनल पार्टी के वफ़द से मुलाकात की है। परवेज़ खटक और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ANP के वफ़द से असफंदियार वली की रिहाइशगाह वली बाग में मुलाकात की। असफंदियार वली अलालत की वजह से हुकूमती वफ़द से मुलाकात न कर सके। इस मौके पर ANP रहनुमा अमीर हैदर होती, मियाँ इफ्तिखार, एमल वली और ANP के 9 मुंतखब सेनेटर उमर फारूक भी मौजूद थे। ANP क़यादत ने हुकूमती वफ़द से कहा कि ANP जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखती है। और इस्लामाबाद में नून लीग के बड़ों की बैठक हुई। सीनियर रहनुमाओं के मुशावरती इजलास में लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। नायब सदर मरियम नवाज ने भी शिरकत की। इस बैठक का मजीद अहवाल लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती से। जी वकार। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का आला मुशावरती इजलास यहाँ पर जारी है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के 12 मार्च को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके ऊपर जो वो मुशावरत की जा रही है, हिकमत अमली बनाई जा रही है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज शहबाज शरीफ से लाहौर में अहम मुलाकात की है इसी सिलसिले में। और कल जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस्लामाबाद में इजलास हो रहा है उसकी हिकमत अमली भी वो बनाई जा रही है। जबकि वो 26 तारीख का जो लॉन्ग मार्च है उसकी वो तैयारियों के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है वो आपस में मुशावरत कर रही है। जी बहुत शुक्रिया वकार सती। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब रोहड़ी के करीब कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में 9 बोगियां पटरी से उतर गईं और 4 खाई में जा गिरीं। हादसे में खातून जाँ बहक, 40 अफराद जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम का कहना है कि मुतासरा ट्रैक
शाम तक बहाल कर दिया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। कहानी का दूसरा रुख सामने आ गया। पीटीआई अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी को फंसाने के लिए ड्रामा रचाया या मामला कुछ और था। सबको ड्रामे की आखिरी किस्त का इंतजार है। अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद पीटीआई के MNA जमील अहमद और फहीम खान ने वजीर आजम से मुलाकात की। बाद में मीडिया को बताया कि अली हैदर गिलानी के साथ वीडियो में मौजूद अफराद वही थे। दोनों MNAs का अली हैदर से पैसे लेने से इनकार। पीटीआई अब तक अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद किरदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकी। सेनेट इलेक्शन में एक वोट के बदले 8 करोड़ के नोटों की पेशकश का दावा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के MPA अब्दुलसलाम आफरीदी से सबूत मांग लिए। सबूत विजिलेंस कमेटी में पेश करने की हिदायत। अब्दुलसलाम आफरीदी कहते हैं कि वो चैट रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। मामले की तहकीकात और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन से एक दिन पहले जो मुझे ऑफर आई थी 8 करोड़ रुपए की, उसके मुताबिक उन्होंने मुझसे सबूत मांगे इलेक्शन कमीशन ने। वो तमाम सबूत जिस तरह पहले मैंने मीडिया वगैरह वालों को भी वो बता दिए थे, उसी तरह वो सबूत मेरे पास है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन में सबूत समेत उधर पेश हो जाऊँगा। कराची एक्सप्रेस के हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रेलवे ज़राए का बताना है कि कराची एक्सप्रेस के साथ जदीद तरीन इंजन लगा था। रेलवेज के नए इंजन में ब्लैक बॉक्स नस्ब है। हुकाम ने ट्रेन इंजन को ब्लैक बॉक्स अपनी तहवील में ले लिया है। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़ हमारे साथ मौजूद है। अमीन हफीज़, ब्लैक बॉक्स के जरिए क्या इस ट्रेन हादसे की वजूहात का पता चलाया जाएगा? जी, ये रेलवे के नेटवर्क में ये रेलवे के पास जदीद तरीन अमेरिकन इंजन खरीदे गए थे और ये जो कराची एक्सप्रेस ट्रेन जिसके साथ ये हादसा पेश आया, इसके साथ भी यही जदीद तरीन रेलवे इंजन इसके साथ था। और रेलवे हुकाम कहते हैं कि इस इंजन में ब्लैक बॉक्स भी है। ब्लैक बॉक्स ये बताएगा कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इंजन में ड्राइवर की मूवमेंट क्या थी, हादसे से 10 मिनट पहले की तमाम रिकॉर्डिंग और हादसे के 10 मिनट बाद की रिकॉर्डिंग मुकम्मल ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड है। और ये मालूम किया जाएगा कि जब हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन की स्पीड क्या थी और ड्राइवर ने हादसे से चंद लम्हे कबल क्या क्या एक्टिविटी की और हादसे के बाद ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर ने क्या क्या इकदाम किए। अभी इब्तदाई जो तहकीकाती रिपोर्ट बनाई गई है वो यही है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो इंजन का रेलवे हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया, उसको देखा जाएगा। बिल्कुल अमीन हफीज, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स दी। हैदराबाद में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा हो गया है। शहरियों ने गफलत बरतने और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ना करने के इल्ज़ाम में म्यूनिसिपल कमिश्नर और बल्दिया के अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ कुत्ते के काटने के 9 वाकयात पेश आए थे। 2 शहरियों की जानिब से थाना ए सेक्शन और एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिनमें म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद अली शेख और बल्दिया के अमले को नामजद किया गया है। कुत्ते के काटने के वाकयात पर डिप्टी कमिश्नर फवाद सुमरो ने म्यूनिसिपल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को फौरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम शुरू करने के अहकाम जारी करते हुए शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इस वक्त आपको बताएं कि मुल्क की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी इस वक्त लाहौर में इसका आगाज़ हो चुका है। मनाजिर आप देख सकते हैं, मुल्क की सबसे बड़ी घुड़दौड़ है ये पाकिस्तान डर्बी, इस वक्त लाहौर में जारी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया। सुहेल, क्या माहौल है वहाँ इस वक्त? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी डर्बी 2021 शुरू हो चुकी है, अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रही है। 2400 मीटर का फासला तय करेंगे, जो इसमें 9 घोड़े और घोड़ियां जो हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जो सबसे अमेजिंग रनर, बिग मूव, एक्सेप्शनल वन, गोंदल के मंठार, नाइल, साहिल और हाइकू घोड़े जो हैं वो इसमें शरीक हैं। और सबसे जो फेवरेट करार दिया गया था इसमें साहिल घोड़े को करार दिया गया था, जिसके ऊपर आफ्ताब सवार हैं और उसके मालिक हाजा मोहम्मद आतिफ और उसके ट्रेनर राशिद हैं। जो यहाँ पर शायकी हैं जो घोड़सवार के वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। इससे पहले 6 रेसेस भी मुनक्कद हो चुकी हैं और अब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पाकिस्तान डर्बी 2000 कौन सा घोड़ा आगे इस वक्त चल रहा है? 7वीं रेस है वो, कौन सा घोड़ा दौड़ा सबसे आगे बढ़ रही है। 9 घोड़े इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त फिनिशिंग लाइन की तरफ अपनी तरफ बढ़ते हुए घोड़ा
कि 8 और 4 के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ है। 8 नंबर पर साहिल थे और उसके बाद 4 नंबर पर गवर्नर। अभी बाकायदा तौर पर बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा कि किसने पाकिस्तान डर्बी में कामयाबी हासिल की है, लेकिन जो हमें यहाँ पर फोटो फिनिश के हिसाब से जो ये मुकाबला खत्म हुआ है पाकिस्तान डर्बी का, उसमें साहिल ही आगे नजर आ रहे थे, लेकिन बाकायदा तौर पर अभी चंद लम्हों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पाकिस्तान डर्बी 2021 का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस वक्त 8वें नंबर का जो घोड़ा साहिल था, 4 साल घोड़ा है, आफ्ताब उसके सवार थे, उससे कामयाबी हासिल की है जो यहाँ पर बताया गया है। सोहेल इमरान में अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान डर्बी 2021 और ये रेस खत्म हो गई है।